I want Samar Singh right now. कैसे भी, किसी भी तरह उसे अरेस्ट कर लो। वो अभी भी झांसी में कहीं है। सही कहा तुमने फ्रेजर। हम झांसी में ही नहीं, तुम्हारी कमिश्नरी में भी मौजूद। Sergeant, arrest him! चुप क्यों खड़े हो? हमारे प्रश्नों का उत्तर दो। Now listen to me. अगर गंगाधर राव के कोर्ट में मेरे अगेंस्ट एक वर्ड भी बोला तो हम उसे यह बता देंगे कि वो दासी जिसे गंगाधर राव ने अरेस्ट किया और तुम उसे छुड़ा ले गए, वो और कोई नहीं, फ्यूचर क्वीन ऑफ झांसी थी। समर सिंह, खामोश रहकर हमारे दंड से तुम बच नहीं सकते। Your Majesty, criminal mentality के लोग basically डरपोक होते हैं। But don't worry, हमारी इन्वेस्टिगेशन के बाद ये सब कुछ बता देगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। इस संपूर्ण प्रकरण में गूढ़ रहस्य छुपा है। समर सिंह, द्वंद्व युद्ध में तुमने हम पर एक बार भी वार नहीं किया, क्यों? और उस दासी को क्यों छुड़ाया जिसे हमने बंदी बनाया था? महाराज, सही समय आने पर आपको सारे प्रश्नों के उत्तर अपने आप मिल जाएंगे। हम प्रतीक्षा नहीं कर सकते समर सिंह। उस पत्र ने हमें बहुत कुछ बता दिया था, परंतु वो पत्र किसने लिखा था, आप हमें बताएंगे। रघुनाथ महाराज, इसे बंदी गृह में डाल दो। जो आ गया महाराज। Your Majesty, I'm sorry, but हमने इसे ईस्ट इंडिया टेरिटरी में अरेस्ट किया था, meaning झांसी jurisdiction से बाहर। So according to British law, ये हमारा कस्टडी में रहेगा। मिस्टर फ्रेजर, इससे पहले हमने आपको किसी भी बंदी के लिए इतना व्याकुल नहीं देखा था। और दूसरी बात, इस प्रकरण से जुड़े सारे अपराध हमारे अधिकार क्षेत्र में हुए हैं, इसलिए इसका निर्णय हम स्वयं देंगे। I'm sorry, Majesty, but there's nothing I can do about it. My hands are tied because of the law. ठीक है मिस्टर फ्रेजर। प्रधानमंत्री जी। जी महाराज। शीघ्र एक संदेश वाहक फोर्ट विलियम्स भेजिए और गवर्नर जनरल को हमारा संदेश दीजिए कि झांसी में उनके नियुक्त किए गए अधिकारी गणों ने हमारी सहायता करने के बजाय हमारा क्षेत्र अधिकार को चुनौती देना आरंभ कर दिया है। दादी बोलो, समर सिंह को ले जा रहे हैं। वो अवश्य उन्हें मार डालेंगे। वो देखिए दादी बोलो कितनी बुरी तरह से व्यवहार कर रहे हैं। नहीं,
आपको छुड़ाएंगे मेरे भाई, अवश्य छुड़ाएंगे। तुम कहाँ जा रही हो बेटा? ताते गुरु ये मत पूछिए, हम आपसे झूठ नहीं बोल सकते। और तुम्हारे तात्या गुरु अपनी मनु को संकट में नहीं देख सकते। बताओ कहाँ जा रही हो? ताते गुरु, हम फ्रेजर की कैद से अपने समर भाव को छुड़ाना चाहते हैं। क्या? जी, आप जानते हैं ना ताते गुरु, सच जानने के प्रयास में हम ऐसी स्थिति में आ गए थे कि यदि समर भाव ने हमें बचाया न होता तो। हम जानते हैं बेटा, तुम्हारे तात्या गुरु अब तुम्हें कभी भी ऐसी स्थिति में नहीं आने देंगे। ताते गुरु, समर भाव घोर विपत्ति में है और यदि उन्हें इस समय छुड़ाया न गया तो वो उसे अवश्य मार डालेंगे। और एक भाई ने अपनी मुंह बोली बहन के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया है, क्या उसकी बहन का कोई कर्तव्य नहीं बनता? बनता है बेटा, उसकी बहन का कर्तव्य बनता है। और हमें यह भी विश्वास है अपनी मनु पे कि तुम कोई भी ऐसा कार्य नहीं करोगी जिससे तुम्हारे ऊपर उंगली उठे। किंतु बेटा, ये पिट्ठू नहीं है, ये झांसी है। यह चारों ओर निगाहें केवल तुम पर गड़ी हुई हैं। षड्यंत्रों के जाल बिछे हुए हैं यहां, और वो सारे षड्यंत्रकारी तुम्हारे निष्फल सत्कर्मों को लांछित करने में एक पल की भी देरी नहीं करेंगे, समझे तुम? परंतु ताते गुरु, यदि हम नहीं गए तो अनर्थ हो जाएगा। मनु बेटा, हर समस्या का समाधान होता है। ताते गुरु, ये कोई साधारण समस्या नहीं है। ताते गुरु, यदि हम नहीं जा सकते, आप तो जा सकते हैं। अच्छा ये बताओ, आप हमें कौन सी सूचना देने आए थे? जी हाँ, हम तो भूल ही गए। महारानी साहब, मोतीबाई यहाँ के प्रसिद्ध पंडित के पास अपने स्वयंवर के लिए गई थी। क्या स्वयंवर? वो वाला आईना थोड़ा इस तरफ लेना। आपा, क्या है? आपके वो कपड़े हैं जो कल आप नाटक में पहनेंगे। अच्छा पूरी बात बताओ, मोतीबाई ने उनसे क्या कहा? वो किसी नाटक के बारे में कह रही थी। नाटक? जी हाँ, उसने पंडित जी से कहा, सारी रस्म इस तरह से पूरी कीजिएगा कि महाराज गंगाधर राव से हमारी इस शादी तात्या दीक्षित भी चुनौती न दे सके। जैसे ही हम कहें नाटक खत्म हुआ, आप फौरन बोलेगा नाटक? ये आप क्या कह रही हैं? मोतीबाई जी, हमने सारे श्लोक विधि विधान के अनुरूप पढ़े हैं। ये विवाह संपन्न हुआ। अब आप दोनों पति पत्नी हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।